नमस्कार, बंसल न्यूज की खास पेशकश जनमन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदिति। बंसल न्यूज का काफिला पहुंच चुका है सतना, जानने वहां के जन का मन। सतना में 7 विधानसभा सीटें हैं जिनका समीकरण बेहद दिलचस्प है। इन्हीं में से एक है अमरपाटन विधानसभा। इसी सीट पर सीधा मुकाबला है बीजेपी के रामखिलावन पटेल और कांग्रेस के राजेंद्र सिंह के बीच। राजेंद्र सिंह 4 बार के विधायक है और पिछली जीत 11,000 से ज्यादा मतों के अंतर से हासिल कर चुके हैं। लेकिन इस बार भी चेहरा बदलने की जगह बीजेपी ने रामखिलावन पटेल पर ही दाव लगाया। देखना यह है कि इस बार क्या है जन का मन। चुनावी बिसात ज्यों की त्यों रहने वाली है या फिर बाजी पलट जाती है। और आइए सीधा रुख करते हैं हमारे विशेष संवाददाता मनोज सैनी का, जो इस वक्त अमरपाटन में मौजूद है। बिल्कुल अदिति, 2018 के दंगल में किसका होगा मंगल में आज आप पहुंचाऊं अमरपाटन, और अमरपाटन में जनमन की बात करेंगे। यहाँ की जनता क्या कहती है। दरअसल जैसा आप बता रही थी कि यहाँ के राजनीतिक समीकरण कुछ अलग रहे हैं। 1957 से लेकर आज तक ऐसा कहा जाता है कि लगातार कोई यहाँ कब्जा नहीं कर पाया। यहाँ जब भी प्रत्याशी खड़ा हुआ है बदलता रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी से वही पुराना चेहरा है रामखिलावन पटेल, और कांग्रेस से राजेंद्र सिंह। लेकिन एक और नाम है जो किसी की भी मुसीबत बढ़ा सकता है या समीकरण बिगाड़ सकता है, और वो है बसपा के छंगेलाल। तो चलिए बात करते हैं अमरपाटन की। सबसे पहला सवाल भारतीय जनता पार्टी के आपसे मैं करना चाहूंगा कि पिछली दफा जब 2013 का चुनाव हुआ तो ऐसा क्या हुआ कि हार का सामना करना पड़ा और फिर वही चेहरा सामने? पिछली बार चुनाव में जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह जी, ये हार चुके थे, बुरी तरह से हारे थे, और ये अपना कुत्ता बिल्ली डेरा लेके भोपाल चले गए थे और 2 साल तक अमरपाटन नहीं आए। फिर 2 साल बाद लौट के अमरपाटन आए तो बराबर कैंपेनिंग किए गांव-गांव जाके, और वो 3 साल का जो उनका लगातार कैंपेनिंग था धन बल बाहुबल के आधार पर, उस आधार पर उनका जीत हुई थी। चलिए, इनको लगता है कि जो लगातार 2 साल कोई व्यक्ति बाहर रहता है, अचानक आता है, लेकिन फिर इस तरह से अपना प्रचार प्रसार करता है कि चुनाव में यह जीत हासिल करते हैं। और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। लेकिन जिस तरह की हम बात करें तो क्या लगता है कि धन बल बाहुबल तमाम सारे इस्तेमाल करके आप लोग पिछली दफा चुनाव जीत गए, ऐसा भारतीय जनता पार्टी कह रही। इस बार कैसा मुकाबला है? ऐसा कुछ भी नहीं है। पिछले करीब 40 वर्षों से हमारे विधायक जी ने इस क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है। हर एक जनता के घर घर, चाहे सुख हो या दुख हो, दुख के टाइम में तो बहुत विशेष तौर पर हमेशा गए हुए हैं, और हमेशा क्षेत्र के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया, बहुत बड़ा ही कदम उठाया है। हमेशा क्षेत्र के विकास के लिए सोचते रहे हैं, और जब वो अकेले बैठे हैं तो आंख बंद करके मंथना ही करते रहे कि हमारे क्षेत्र में कहाँ पास किस चीज़ की कमी है, और वो हमेशा निरंतर विकास के कार्यों में लगे रहे हैं। 2013 का जो चुनाव था वो बहुत ही रोचक मुकाबले में था, जो कि 2008 के बीजेपी पार्टी के विधायक ने चुनाव जीते थे। वो केवल अमरपाटन विधानसभा में केवल सामाजिकता के तौर पर हमेशा व्यापारियों या अन्य समाज। 2018 में क्या देख रहे हैं? 2018 जो आने वाला 28 नवंबर को वोटिंग होगी, उसमें कांग्रेस प्रत्याशी और कांग्रेस पार्टी बहुत ही अच्छी तरह से अमरपाटन बस में ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के मोड़ पे उतरी हुई है। चलिए ठीक है, जिंदाबाद के नारे अपन बाद में लगाएंगे, लेकिन कुछ आम लोग भी है। क्या लग रहा है आपको, कितना विकास हुआ इस शहर में? बहुत विकास हुआ, पहले से काफ़ी बदलाव है जब से हमारे दादा भाई आए, और अभी आने पे भी समझ में आ रहा है कि जब भी आएंगे तभी योग्यताएं बढ़ती जाएंगी। जिस तरह से बात की जा रही है कि अचानक मैदान में लेकिन यहाँ एक और नाम है बसपा का जो उम्मीदवार है छंगेलाल, कह रहे हैं वो सभी की मुश्किल बढ़ा रहे हैं। हेलो, बसपा जो है एक जाति समीकरण से है, दूसरा पटेल वर्ग भाजपा से है, इसलिए पूरे वर्ग के लिए कांग्रेस ही अच्छा है, और दादा भाई को ही वोट देंगे हम लोग, और जीत भी कांग्रेस की और सरकार भी कांग्रेस की बनेगी। चलिए, आप किसकी जीत होगी, कौन हारेगा कौन जीतेगा? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह से इस बार कहा जा रहा है कि पूरे तमाम सारी सीटों की हम बात कर लें सतना की, तो सभी जगह मुकाबला बड़ा रोचक है। तो क्या ये मुकाबला मुश्किल भरा है? कोई मुकाबला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के एक नेतृत्व अच्छा विकासशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। कांग्रेस पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। 8 जिस इलाके में जाओ यहाँ बोलते फला मुख्यमंत्री बनेगा, ग्वालियर जाओ फला मुख्यमंत्री बनेगा, छिंदवाड़ा पर कोई मुख्यमंत्री का इनका चेहरा नहीं है, ना ही कोई इनके पास विकास का मुद्दा है। अमरपाटन
अमरपाटन में 5 सन 80 मैं अमरपाटन इतिहास बता दूं, 1980 में डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह ने टिकट पाए और लोगों ने अच्छी तरह विजय बनाया। लेकिन ऐसा घृणित कार्य 1985 में किया कि उनकी टिकट कांग्रेस पार्टी ने काट दी। फिर उन्हें 1985 पर जाना पड़ रहा, बात तो 2018 की हो रही। मैं बता रहा हूँ, इतिहास बता रहा हूँ, अमरपाटन इतिहास बता रहा हूँ। लोग जो कहते हैं अजय दादा भाई, मैं बता रहा हूँ इतिहास। फिर 90 में बुरी तरह से यहाँ के पूरा क्षेत्र पर भी नहीं हराया, फिर 93 जीते और 98 में इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया कि मंत्री पद से हटा दिए गए और फिर टिकट नहीं मिलती गई 98 में। बिल्कुल बात यही नजर आती है जब पुराने मुद्दों की बात करने लगे, 2018 की बात करने लगे। क्या लग रहा है आपको? तमाम सारे मुद्दों की बात हो रही है, बात चलेगी 1985 और 1998 पर। दरअसल स्थिति क्या है अमरपाटन? ये एक्चुअली में क्या है, बीजेपी वालों की जो हालत है वैसे भी पतली है। 15 साल से यहाँ देख रहे हैं लोग बाग, शिवराज सिंह को भी देख रहे हैं और राजेंद्र सिंह को भी देख रहे हैं। आज जो भी विकास है अमरपाटन का, जो भी विकास है वो कांग्रेस की देन है, माननीय राजेंद्र कुमार सिंह की देन है। और एक बात आपको और बता दूं, अभी राजेंद्र सिंह जी का विकल्प अमरपाटन में नहीं है इस क्षेत्र में, उनके अलावा काम करने वाला और उनके जैसा नेता। और एक बात और बता दें, जो ये बीजेपी वाले आक्षेप लगा रहे हैं, परमानेंट क्षेत्र से जुड़े रहे, हमेशा जनता की सेवा में, हमेशा 12 महीना 24 घंटे। जनता कौन है? आम जनता से बात करेंगे। सच्चाई क्या है यहाँ की? सच्चाई क्या है? अरे भैया यार तुम पहना ना भाई साहब आप दुकान खोले, आपके दुकान से खरीदा जाता है, वो आपके दुकान से खरीदा जाता है। लड़ने नहीं आए, बात करिए, झंडा करिए। आप बताइए कि सच्चाई क्या है? जैसे लोग कह रहे हैं बीजेपी है, कांग्रेस है यहाँ, लेकिन 2018 का मुकाबला अमरपाटन में कैसा दिख रहा है? और क्या विकास के मुद्दों पर जो आपने वोट किया था वो हो पाया? सर बिल्कुल विकास के मुद्दों पे जो पिछली बार वोट किया गया था और इसके बाद जो हमने 5 साल उनका कार्यकाल देखा, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने जितना विकास किया, शायद ही मुख्यमंत्री ने अपने गृह ग्राम बुधनी में जो योजना नहीं ला पाए हैं, वो हमारे क्षेत्र के विधायक जो माननीय राजेंद्र एक सेकंड मतलब नारा नहीं। आपको बताना चाहता हूँ, जो दारू की दुकान खुली हुई है वो भाजपा मंडल अध्यक्ष के भाई की दुकान में खुली हुई है, और ये आरोप कांग्रेस पे लगा रहे हैं। पहले अपनी कॉलर के अंदर जाके उसके बाद कांग्रेस का जवाब भारतीय जनता पार्टी से लिया जाएगा, इसका जवाब बीजेपी से लिया जाएगा। ये बताइए, भ्रष्टाचार के तमाम आरोप है भारतीय जनता पार्टी। अमरपाटन में राजेंद्र सिंह जी ने इतना भ्रष्टाचार किया है कि वो मंत्री थे, यहाँ तो उद्योग मंत्री, यहाँ पे दारू फैक्ट्री लगवाए और कोई काम नहीं किया है। सिर्फ यहाँ गेट बनवाए हैं, वो गेट वो बनवाए हैं कि आज तक पूरे नहीं हुए हैं। ऐसा काम किया है कि लोगों को गुमराह करते हैं, लोग गुमराह किए हैं और 5-5 हजार रुपए का चेक दे रहे हैं लोगों को, और यहाँ पब्लिक को दारू के अलावा कुछ नहीं दे रहे हो, सिर्फ गलत कर रहे हैं। सर नेताओं के अलावा आम लोगों से भी पूछा जाए। सर मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ सर आपके राजेंद्र सिंह जी यहाँ पे कई बार नेतृत्व कर चुके हैं क्षेत्र का, ये बोल रहे हैं ठीक है अच्छा है, पर ऐसी क्या विडंबना है कि एक बार जीते हैं पर दूसरी बार नहीं जीते? अगर ये विकास कर रहे हैं तो दूसरी बार क्यों नहीं जीते? दूसरी बात, आम जनता से सवाल क्या हुआ? एक बार जीते, एक बार हार गए। यहाँ का क्या है विकास? एक मिनट, एक साल यहाँ का विकास जो राजेंद्र सिंह करवा गए हैं वो सब जनता देख रही, सामने है उसका विकास, इसलिए सब जनता आगे अपना वोट छुपा के उन्हीं को, आखिरी में उन्हीं को वोट देगी। आप आइए, इधर आइए, आपसे बात करना चाहते हैं। आम लोग भी हैं। दरअसल होता है कि बीजेपी कांग्रेस के नेता आ जाते हैं, फिर जिंदाबाद के नारे होने लगते हैं, लेकिन ये बताइए सच्चाई क्या है? इस बार का चुनाव कैसा है? इस बार का चुनाव टफ रहेगा, लेकिन बीजेपी से अच्छी कांग्रेस नहीं रहेगी। हम लोग सभी बीजेपी को वोट करेंगे। बीजेपी वाले भारतीय जनता पार्टी, चलिए बीजेपी में देंगे बोल रहे हैं, वोट हम नहीं बोल रहे हैं किसको, लेकिन ये जरूर आप सबसे कहेंगे कि वोट देते रहिए, वोट देना जरूरी है। किसको देना है आपका मत? ये भाजपा बारे बार ये कह रहे हैं कि राजेंद्र सिंह ने दारू की फैक्ट्री लगाई,
पर मैं ये कह रहा हूँ, अभी दारू का ठेका जो हुआ है वो भाजपा मंडल अध्यक्ष के दुकान पे ही खुला गया है। तो ये भाजपा वाले का दारू का बड़ा मुद्दा है क्या? दारू का एक सेकंड रुक जाओ। आप बताइए, चलिए यहाँ सम्मानित दादा भाई कई बार से विधायक रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कोई विकास हुआ है। यहाँ जितना भी विकास हुआ है ये भाजपा सरकार और मोदी जी की देन है। चाहे एक गैस कनेक्शन हो, चाहे फ्री बिजली हो, चाहे मजदूरों के लिए 1 रुपए किलो चावल गेहूँ हो, और चाहे आवास योजना हो, ये सब नरेंद्र मोदी जी की देन है। यहाँ दादा एक मिनट, यहाँ ये भी कहा जाता है कि दादा भाई खूब जाते हैं सभी। रुको यार, सभी यहाँ ये कहा जाता है, रुको एक मिनट, यहाँ ये कहा जाता, बात अच्छे से कीजिए। देखिए होता यही है कि हमें बात शांति से करना चाहिए। आप लोग शांति से बात करिए, सबकी बात रखी जाए, सबकी बहुत टाइम है अपने पास। यहाँ ये कहा जाता है कि दादा भाई खूब मेहनत करते हैं, समस्त गांव में जाते हैं। मैं भी यहाँ 30-35 साल का हूँ, आज तक यहीं पर कई गांव हैं, जीतने के बाद आज तक दादा भाई नहीं आए किसी गांव में नहीं आए, किसी गांव में नहीं है। यहीं पर लालपुर गांव है, किसी भी गांव में नहीं आए हैं। और ये भी कहते हैं कि आप लोगों ने वोट दिया नहीं तो हम क्यों आए? क्या बिल्कुल कह रहे हैं कि गांव में नहीं गए, गांव में नहीं जाते आपके नेता। आप भी खड़े हैं यहाँ, ये बताइए कि अल्पसंख्यकों को लेकर दोनों पार्टियां बात करती रही, बीजेपी कांग्रेस, क्या लग रहा है आपको, कौन आपके? अल्पसंख्यक हमेशा कांग्रेस के साथ रही है और कांग्रेस के साथ रहेगी। भाजपा सिर्फ तोड़ मोड़ के अलावा और कुछ नहीं करती है। एक समाज तक का गतिराम खिलामत सीमित है, दूसरे समाज को पकड़ के नहीं चला। ये भाजपा मोदी के नारे लगने लगे यहाँ, लेकिन यहाँ दरअसल बात मुद्दों की हो रही है। यहाँ जोरदार हंगामा चल रहा है। इसमें बीजेपी कांग्रेस के दोनों ही लोग इस तरह बीजेपी और कांग्रेस जिंदाबाद नारे लगाने लगे। और आप देख सकते हैं यही होता है जब चुनाव के दौर में पहुंचते हैं तो जिंदाबाद करने लगते हैं, मुद्दों की बात नहीं करते हैं नेता। लेकिन यहाँ मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूंगा, ब्रेक के बाद करेंगे कि आखिर यहाँ के मुद्दे है क्या। हाँ सर, ये आम पब्लिक है। अरे भैया, तुम्हें कब्ज है क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। कब्ज कहने के लिए तो एक समस्या है, पर 1000 बीमारियों की जड़ है, इसे इग्नोर न करें। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। Shopperstar presents All About Her. Shopperstar, start something new. आने वाले कल का तुम सुन लो ये संदेश, समृद्धि की चौखट पर अब अपना मध्य प्रदेश। माना मजदूर किसानों ने ठाना खेत खलिहानों में, माताओं और बहनों ने माना आंगन चौबारे में, माना जवान और वृद्धों ने ठाना गांव गलियारों में। अब फिर से कमल खिलाना है, मामा का साथ निभाना है। आने वाले कल का तुम सुन लो ये संदेश, समृद्धि की चौखट पर अब अपना मध्य प्रदेश। हाँ माँ, परसों सुबह तक तो मैं घर ही पहुँच जाऊंगी। देखो यहाँ तो तैयारी हो गई है। मेरी भी पूरी तैयारी है, पर ये पीहू है ना, ये नहीं आ रही है। अरे क्या हुआ पीहू को? हेलो नानी, हेलो नानू। ऐसा कौन सा काम है पीहू? बहुत जरूरी काम, मैं वोट डालूंगी। अरे क्या होगा तेरे वोट से? मुझे वोट डालना है नानी, प्लीज मान जाओ ना। हाँ भाई, ठीक तो कह रही है। अब बहुत समझदार और जिम्मेदार हो गई है हमारी लाड़ो। हमारा एक एक वोट बहुत जरूरी है। और बेटी,
अब तू भी मेरी बात मान ले, छुट्टियां तो आती ही रहती हैं। अब यहाँ आने का प्लान अगली छुट्टियों में बना लेना। यात्रा और छुट्टी बाद में, मतदान सबसे पहले। याद है इनकी सरकार, ये जब बुजुर्गों से पैर छुआ कर चौड़े हुए जा रहे थे ना, तो हमारा शिवराज उन्हीं बुजुर्गों को माँ बाप मान के तीर्थ यात्रा करवा रहा था। आज वोट लेने की बारी आई तो बुजुर्गों को गले लगाने का ढोंग कर रहे हैं ये लोग। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। याद है इनकी सरकार, 10 सालों में बूंद बूंद के लिए तरसा दिया था फसलों को, खेत बंजर दिखने लगे थे। दर्द तो हमारा सिर्फ शिवराज ने समझा। किसान का बेटा है ना, गांव गांव में नहर और बिजली ले आया वो। अरे पानी, खाद और यूरिया तक के लिए तरसा दिया था इन्होंने किसानों को। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। याद है इनकी सरकार ये लोग जब दिल्ली जाकर एक परिवार की सेवा में व्यस्त थे ना, तब शिवराज था जो केंद्र सरकार से प्रदेश के लिए फंड ला रहा था। अपने आकाओं की सेवा से फुर्सत मिलती तो ये देख पाते ना हमारी और प्रदेश की जरूरतों को। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। आने वाले कल का तुम सुन लो ये संदेश, समृद्धि की चौखट पर अब अपना मध्य प्रदेश। अपना मध्य प्रदेश। गरीबों के जीवन का हर पल शिवराज ने सुधारा है। कोख से मंडप तक बिटिया का उसने कल संवारा है। बिन ब्याज के लोन दिए हैं, फसल का मूल्य उभारा है। मेहनत का फल मीठा हो, ये शिवराज का नारा है। आने वाले कल का तुम सुन लो ये संदेश, समृद्धि की चौखट पर अब अपना मध्य प्रदेश। याद है इनकी सरकार, जब ये दिल्ली में बैठकर गुलछर्रे उड़ा रहे थे ना, तब एक शिवराज भैया ही थे जो हमारी लाडलियों की पढ़ाई लिखाई, उनके शादी ब्याह की फिक्र मामा बनकर कर रहे थे। आधी आबादी का दर्द समझ में नहीं आता था इन्हें। अरे माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आइए सीधा रुख करते हैं हमारे विशेष संवाददाता मनोज सैनी का, जो इस वक्त अमरपाटन में मौजूद है। देखिए लगातार बात चल रही है, बात मुद्दों की हो रही है, बीजेपी हो या कांग्रेस, लेकिन जब बात मुद्दों की होती है तो जिंदाबाद के नारे लगने लगते हैं दोनों ही पार्टी की तरफ से। दरअसल ये चुनाव बहुत अलग है, यहाँ बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है मध्य प्रदेश में। बात किसानों की लेकर होती है। सबसे पहला सवाल, एक गाँव से यहाँ व्यक्ति पहुंचे, किसान है और किसानों की राजनीति करते रहे, क्या देख रहे हैं? बीजेपी कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में बड़ी बड़ी बातें कही किसानों को लेकर, क्या कुछ मिलेगा? हाँ सर, इसमें हम ये देख रहे हैं कि दिग्गी राजा 60 वर्ष ने अपनी राज की है, जिसमें हम अपन बीड़े मजदूर लेकर के उनके पास जाते थे तो हम लोग ये देखते थे दिग्गी राजा के जमाने में मजदूर पीटते थे थाने में। पिछले वर्ष इस विधानसभा में मैं देखा माननीय राजन सिंह के यहाँ मैं स्वयं गया 24 ठे पंचायत के हैंडपंप के लेने के लिए, ना कि अपने लेने के लिए नहीं। तो जब उनसे मैं आग्रह किया तो राजेंद्र सिंह क्या कहते हैं हमको कि किस पंचायत से आए हैं? बोले रैकबार पंचायत से आए हैं। बोले कि तुम्हारे पंचायत में वोट कितनी मिली है? हम कहन विधायक जी, अगर असलियत पूछते उसने 151 वोट पाए थे हमारे पंचायत रैकबार से, जिसमें हम उनको जवाब दिया कि दादा भाई जी रैकबार पंचायत में 850 वोट ओबीसी की है, आप जिंदगी काल में यहाँ चुनाव नहीं जीत सकते हैं। तो उन्हें हमको उदाहरण क्या दिया। दरअसल बात जाति बात पर भी होता है। इस क्षेत्र में चुनाव जब होते हैं तो जातियों का काफी गणित देखा जाता है, समीकरण देखा जाता है। क्या आप बताइए, आप एक युवा है, रोजगार को लेकर यहाँ कुछ हुआ?
रोजगार के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मामा ने व्यापम में इतनी हत्याएं हुई, व्यापम घोटाला इतना बड़ा घोटाला हुआ कि युवाओं का पूरा भविष्य चौपट करके रख दिया। इधर किसान नेता खड़े हुए, इन्होंने बोला कि हैंडपंप नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि माननीय राजेंद्र सिंह ने इधर पे 750 से ज़्यादा हैंडपंप आवंटित किए हुए हैं। अभी इन्होंने आरोप लगाया कांग्रेस रोजगार को लेकर मैंने आपसे सवाल किया, रोजगार के शहर में आपके राजेंद्र सिंह यहाँ से विधायक। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, अगर मैं इस शहर में आकर प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट कर सकता हूँ तो आप ये समझ सकते हैं कि इधर कितना स्कोप है। जब मैं दिल्ली से वापस आकर इधर अपना रोजगार कर रहा हूँ तो बाकी की जनता क्यों नहीं कर सकती है। बिल्कुल ये बड़ी बात है, आजकल युवा बड़े बड़े शहरों से अपनी गाँव की तरफ वापस लौट रहे हैं। आप ये बताइए इस बार के चुनाव में क्या मुद्दा है? इस बार के चुनाव में किसानों का मुद्दा लेकर चल रहे हैं हमारी कांग्रेस के लोग। बिजली का बिल और बहुत सारे मुद्दे हैं, चूंकि यहाँ पे बता पाना बड़ी बात है, समय आपके पास कम रहता है। स्थानीय मुद्दे ये हैं सर कि हमारे बच्चों के आदरणीय मामा शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मैं आज 8 साल मेरा घर बने हुए हो गए, पाइपलाइन 7 साल हो गए बिछे हुए, और 9 साल इनका अध्यक्ष है इनकी पार्टी का। 5 साल पूर्व रहे और वर्तमान 4 साल होने को है। मेरे को अभी पानी नहीं मिल रहा है, इनके भांजिया प्यासन मर रही हैं। हैंडपंप से मुझे पानी लाना पड़ता है। विधायक तो ये कांग्रेस के हैं, उनकी नहीं चलती है भाई। नगर पंचायत में तो अध्यक्ष है, सरकार ये आप बताइए, ये कह रहे हैं कि यहाँ पानी नहीं मिलता, मामा बातें करते हैं इस समय चुनाव में और बड़े बड़े दावे वादे भी किए जा रहे हैं। मैं मामा की बात नहीं कर रहा, मैं अमर पाटन की बात कर रहा हूँ। मैं अमर पाटन की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं अमर पाटन का हूँ। ठीक है ना, ये बड़ी बात है। दरअसल होता ये है कि दोनों ही पार्टियां बड़े बड़े मुद्दे बात करने लगती, वही बातें जो वचन पर दृष्टि पत्र में होती, स्थानीय मुद्दों पर बात नहीं करती। बताइए। मैं प्रदेश की बात नहीं करता हूँ। यहाँ हमारे जो वर्तमान विधायक हैं, प्रेजेंट टाइम में उपाध्यक्ष भी थे, कोई विकास नहीं हुआ। आप एक फैक्ट्री नहीं है अमर पाटन में, आप यहीं बगल में 24 किलोमीटर जाइए, वहाँ 4-4 फैक्ट्रियां हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है और कई तरीके से रोजगार मिल रहा है। लेकिन यहाँ ये पूर्व में उद्योग मंत्री भी थे, लेकिन एक भी फैक्ट्री, एक भी रोजगार आज तक नहीं आया। इनके उद्योग मंत्री रहते हुए यहाँ उद्योग विभाग खोला गया था, जो कि आज कबाड़ की स्थिति में है। 25 साल से कोई 25 साल से कोई यहाँ पे फैक्ट्री नहीं लगवा पाए, और यहाँ वहाँ सतना में पूरा ध्वजारोहण कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ से जीत रहे हैं, यहाँ के मेन मुद्दा लेकर यहाँ को चलना चाहिए। यहाँ की तरक्की क्यों नहीं, फैक्ट्री क्यों नहीं खुली? कांग्रेस के लोग हैं, फैक्ट्री क्यों नहीं खुली? जी, फैक्ट्री नहीं खुली, उद्योग नहीं है, लोग फैक्ट्री नहीं खुली है, उसकी वजह ये है कि ये फैक्ट्री खोलना किसी विधायक का काम नहीं है, और प्रदेश गवर्नमेंट जब चाहेगी तब फैक्ट्री खुलेंगी। स्थानीय अमरपाटन क्षेत्र में उद्योग का बहुत ही अच्छा स्कोप है, लेकिन यदि भाजपा सरकार यदि चाहेगी तो यहाँ नहीं खुली, लेकिन भाजपा सरकार नहीं चाह रही है। नहीं चाहती, वो इसलिए नहीं चाह रही है कि वो ये नहीं चाहती है कि अमरपाटन क्षेत्र का विकास हो। क्यों नहीं चाहती कि क्षेत्र का विकास? अमरपाटन क्षेत्र में मैं बता दूं, यहाँ राजेंद्र सिंह कई बार विधायक हुए हैं, और यहाँ पे अमरपाटन में एक शौचालय नहीं बनवाए हैं। अभी जो माननीय पूर्व विधायक मेरे रामखिलान पटेल जी हैं, 5 साल पहले केवल 2 शौचालय बनवाए हैं, वही बनवाए हैं, अभी भी नहीं बनवाए हैं। बात शौचालय की हो रही, लेकिन कुछ युवा खड़े हैं। ये बताइए कि 2018 का चुनाव कैसा देख रहे हैं आप? एक युवा है, क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें पूरी तरह कांग्रेस पार्टी से हैं। दादा भाई भारी मतों से विजयी होंगे। चलिए, यहाँ जिससे बात करते हैं वो दादा भाई की बात। मैं अधिवक्ता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ 50-50 हजार रुपए लोगों का बिल माफ हो गया है। 800 केस अमरपाटन कोर्ट से वापिस हुए हैं। ये सब शिवराज सिंह की देन है। उन्होंने सभी किसानों का कर्जा माफ किया है, बिजली बिल माफ किया है। बिल्कुल बिल्कुल, आप इधर आइए, आप इधर आइए, आप जी बात करिए। बिल कितना बिल माफ? बिल तो कहाँ माफ हुआ है साहब, गरीबों को उनका माफ हुआ है, हम लोगों को तो कुछ माफ ही नहीं हुआ है। किसानों को तो कोई लाभ ही नहीं मिला। जो भी बिल माफ हुआ है तो हरिजन आदिवासियों का हुआ है, जिनका गरीबी रेखा नाम है। हम किसान हैं ना, हमारा पंप का कहीं बिल माफ हुआ, ना हमारा कहीं घरेलू कनेक्शन का बिल माफ हुआ। हमें तो कोई सुविधा नहीं मिली, और हमें परेशानी भी है। हम एक किसान है, आज हमारा सीजन लगा है, आज डीजल कहाँ से कहाँ आसमान चला गया। खाद जो है, जो आप पहले जो है तो 1 महीने पहले आज मिलती थी 1300 रुपए बोरी, आज मिल रही है 1600 रुपए बोरी। आज बताइए हम कीमत का भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल बनेगी। इधर तो आइए, आप इधर से बात करिए, सामने लड़ने से कुछ नहीं होता। एक मिनट बोलना चाहता हूँ। बढ़ती हुई कीमत क्या बीजेपी की मुश्किल बनी करेगी? बिल्कुल नहीं सर,
सर 2013 में 1350 रुपए, सर 2013 में 1300 रुपए बोरी खाद थी, आज अगर 1400 रुपए हो गई 5 साल में तो कोई महंगाई नहीं है। 2013 में 72 रुपए डीजल था, अगर आज 2 रुपए बढ़ गया तो कोई महंगाई नहीं है। अगर आप परसेंट की बात करेंगे, अगर आप, अरे आपको रेट नहीं पता है, 74 रुपए है, तक गया है, 92 किया था, सस्ता बीजेपी ने, रेट कम बीजेपी ने किया। ये बताइए 70